गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक जापानी लोक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है ताजी मछली। मछलियाँ सालों से जापानियों का प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। एक समय की बात है, टोक्यो के एक राजा की खूबसूरत राजकुमारी थी, जो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। पूरे राज्य में उदासी फैली हुई थी। राजकुमारी न कुछ खाती थी, न बच्चों के साथ खेलती थी। ऐसे में वैद्य ने कहा, बच्ची को उसके मनपसंद खाना खिलाया जाए और 1 माह तक राज्य के सभी बच्चों को भी राजकुमारी के साथ अच्छा खाना खिलाया जाए, जिससे सब बच्चों के बीच राजकुमारी धीरे धीरे दोबारा खाना खाने लगेगी। राजकुमारी को ताजी मछली बहुत पसंद थी, मगर इतने सारे बच्चों के लिए रोज ताजी मछली लाना बड़ी समस्या थी। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक बड़ी पानी का टैंक लगवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी भरे एक टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताजी मछलियां राजा तक ले जाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। पानी के टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करतीं, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जातीं। मछुआरे जब तक किनारे तक पहुंचते वो सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्र जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। राजकुमारी चख कर यह अंतर कर लेती थी और खाना नहीं खाती थी। अन्य बच्चे भी उन मछलियों को हाथ नहीं लगाते थे। ये बात मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर एक बुजुर्ग ने हल निकाला। उसके अनुसार मछुआरों को मछलियां पकड़कर पानी के टैंक में डालना जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ में उसमें एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालना शुरू कर देनी चाहिए। मछुआरों ने ऐसा ही किया। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थीं। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को ज़रूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक स्वस्थ पहुंचने लगी, उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थीं। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताजी रहती थीं। सभी बच्चे और राजकुमारी खुशी से ताजी ताजी मछलियों का आनंद लेने लगे। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। मछुआरों को भी अपनी मछलियों के अच्छे दाम मिलने लगे। धीरे धीरे राजकुमारी स्वस्थ हो गई और राज्य में पुनः रौनक लौट आई। बुजुर्ग का तजुर्बा काम आया। मछलियों का बेजान और नीरस जीवन एक शार्क ने ताजगी से भर दिया। राजा राजकुमारी से बोला, बेटा, जीवन में जीवंतता बनाए रखने के लिए समस्याओं से जूझते रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे बासी मछली बदबू मारती है, वैसे ही निष्क्रिय इंसान मृत प्राय ही होता है। अब उठो और संघर्ष कर आगे बढ़ो। यह थी जीवन में संघर्ष का महत्व बताती एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही।
कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।